चलिए आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंतर्गत किसी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत उसका ईएन नंबर किस प्रकार ज्ञात करते हैं। देखिए सबसे पहले आप देखिए ईएएन। ईएन की फुल फॉर्म जो है वो होती है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब किसी संकुल के अंतर्गत हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किस प्रकार निकालेंगे, तो सबसे पहले हमको उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो मेटल आयन है उसका एटॉमिक नंबर लिखना है। उस एटॉमिक नंबर में से जो मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसको माइनस करना है, और जो लिगेंड है वो सेंट्रल एटम आयन के साथ जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। उस कोऑर्डिनेशन नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है K4FeCN का होल 6। तो यहाँ सबसे पहले आपके पास सेंट्रल एटम कौन सा है, Fe। अब Fe का एटॉमिक नंबर लिखना है, तो Fe का एटॉमिक नंबर कितना है, 26। 26 इसका एटॉमिक नंबर हो गया। इसके बाद यहाँ Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, तो पोटेशियम आयन है +1 चार्ज होता है, तो 4 प्लस के हो गए, और यहाँ साइनाइड लिगेंड है Cn-, इस पर -6 चार्ज हो गया। तो यहाँ Fe का जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो कितना आएगा, +2। तो यहाँ ऑक्सीडेशन जो स्टेट है सेंट्रल मेटल आयन की उसको माइनस करेंगे, प्लस यहाँ एक लिगेंड के द्वारा एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया जा रहा है, तो 6 लिगेंड के द्वारा कितने बनेंगे, 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6। 6 × 2, 26 में से 2 गया, कितना बचेगा आपके, 24, प्लस 6 × 2 करोगे 12। इसका टोटल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 36। इसका मतलब K4FeCN का होल 6 जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है हमारे पास, इसमें इसका EAN नंबर कितना आया, 36। सेकंड एग्जांपल देखिए CuNH3 का होल 4 SO4। इसमें इस कॉपर का एटॉमिक नंबर लिखना है, तो कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29। इसमें से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस करना है, तो ये आपका न्यूट्रल लिगेंड होता है NH3, तो इसका चार्ज हो गया 0। SO4 पे -2 होता है, तो x - 2 = 0। x की वैल्यू क्या आएगी, +2। तो यहाँ कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 2। तो 2 यहाँ माइनस करेंगे, प्लस यहाँ पर ये मोनोडेंटेट लिगेंड है तो 4 लिगेंड है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4। 4 × 2, 29 में से आपको 2 यहाँ पर कम करना है, तो 27, प्लस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8। टोटल कितना हो गया, 35। तो 35 इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का EAN नंबर आ गया। एक और एग्जांपल देखिए, यहाँ पर K3CrC2O4 का होल 3 है, तो यहाँ क्रोमियम का एटॉमिक नंबर लिखना है। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24। इसमें से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे, ये आपका हो गया 3+ का। ऑक्सीलेटो पे -2 चार्ज होता है, तो ये हो गया -6 का। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितने आ गए, +3 आ गया, तो 3 को इसमें से माइनस करेंगे, प्लस अब यहाँ क्योंकि ये बाइडेंटेट लिगेंड है तो एक लिगेंड के द्वारा 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, तो यहाँ पर 3 लिगेंड है तो 3 लिगेंड के द्वारा 6। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 6, और 6 × 2, यहाँ बचेगा आपके पास 21, प्लस 6 × 2 12 = ये हो गया आपके कितना, 33। तो इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का EAN नंबर 33 है। तो सिंपल सी बात है, किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जब हम EN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालेंगे
तो सबसे पहले सेंट्रल मेटल आयन का हमको क्या लिखना है, एटॉमिक नंबर लिखना है। उसमें से उस मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट को माइनस करना है, प्लस जो कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, लिगेंड के द्वारा सेंट्रल मेटल आयन के साथ बनने वाले कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो वो कोऑर्डिनेट जो बॉन्ड है वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें इसके साथ ऐड करेंगे तो यहाँ पर उसका ईएन नंबर प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ईएन ज्ञात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ पुनः आपसे मिलते हैं। थैंक यू।